जब हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर का संग व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, ये बहुत बड़ी बात होती है। चित्त प्रभु में लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें ऐसा लगा कि मैं प्रभु को भूल गया क्या, तो बहुत जलन शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। इसीलिए निरपेक्षस्य सर्वतः, वो किसी वस्तु की व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपने आप में मगन होना सीख जाता है। फिर तो अपने रस मातो, नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई उससे बात करना चाहे तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है। सच्ची मानना, जब आपको अंदर से भगवत कृपा से वृत्ति प्राप्त हो जाएगी भजन की, तो जैसे लगेगा ये व्यक्ति आ रहा है हमसे बात करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं। ये आके प्रपंच की बात करेगा, हमारा नाम छूटेगा। भगवत निरपेक्षस्य सर्वतः, वो वस्तु से निरपेक्ष, व्यक्ति से निरपेक्ष। मयि अर्पितात्मनः, क्योंकि उसकी वृत्ति एक एक मेरे में अर्पित हो गई। जैसे गोपी जनों की मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, और कार्य सब कर रहे हैं गृहस्थी के, लेकिन चित्तवृत्ति कृष्णाकार, ये बहुत अच्छी स्थिति है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, विशुद्ध भक्ति का स्वरूप विषय त्याग, कुसंग त्याग, और अगला अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। भजन भक्ति का संपूर्ण अंग है, यही साधना है और यही साध्य है। जो सिद्ध हो जाते हैं उनका भजन होता रहता है, और जिनको साधन अवस्था में सिद्धावस्था की तरफ चलना है उनको अव्यावृत अखंड भजन करने का अभ्यास करना है। भगवत प्रेम को प्राप्त हुए महात्मा को भजन करना नहीं पड़ता, उसकी धड़कन से, उसकी श्वासों से स्वयं नाम चलता है। सोवत ही रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। देखा है अभी जो भक्त नामार्चन हुआ, यहां जो छवि विराजमान थी, श्रीधर बाबा अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, ऐसे छुओ चरण मात्र तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र अनवरत, सब संसार एकदम सूना नजर आवे। इतने भजनानंदी कि उनके स्पर्श मात्र से, उनकी कुटिया में बैठने मात्र से भजन का एक आवेश आ जाता था। संसार, सब भोग सामग्री, ये पद प्रतिष्ठा ऐसे वमन की तरह घृणास्पद दिखाई देते। सच्ची मानिए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तुम्हें तभी तक अच्छा लग रहा है जब तक भजन नहीं। डरना मत कि ये सब छूट जाएगा। बहुत अनंत सुख का अनुभव होगा। ये तो कोई सुख है जैसे ये लगे कि अगर हम भजन शुरू किया तो मेरा सब भोग छूट जाएगा, सब कर्तव्य कर्म छूट जाएंगे। नहीं नहीं, कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर ढंग से होंगे, और जिस सुख की खोज कर रहे थे वो सुख तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिनको इस संसार समुद्र से दुख से पार होना है, बहुत करुणामय भगवान की कृपा है अगर भक्ति मार्ग मिल जाए, नहीं तो बहुत शास्त्र रूपी जंगल में भटक कर भी जीवन चला जाता है। 70 वर्ष की अवस्था है, अभी ये निश्चय नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। वैराग्य का वेश है, पूरा जीवन हो गया और हर योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग तो उनसे सुन लो, अष्टांग योग तो उनसे सुन लो, सब योग, लेकिन चौराहे पे खड़े हैं, अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि चलना क्या है, किधर चलना है। हमें तो लगता है कि किसी एक मार्ग में यदि धीरे धीरे कदम बढ़ा लो और किसी और मार्ग का ज्ञान ना हो तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। सब मार्गों का ज्ञान है, चले एक भी नहीं तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए यहां कह रहे हैं वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको भगवान की भक्ति का मार्ग मिल गया। इतने बड़े तपस्वी
तितली की गुदा में कांटा डाला तो उसको मिटा नहीं पाए, और सरकार कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इन्हीं के हाथ में है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, शब्द याद करो कितनी कृपा इसमें है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकि मोही। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। मान लो बहुत सुलभ सहज कृपा का मार्ग है भक्ति मार्ग। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में अखंड भजन ही प्रधान है। जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि हम दान पुण्य से संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत अज्ञान बैठा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बारी मथे घृत होए बरु, शिकता ते बरु तेल। शब्द सुनिए, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जल के मंथन करने से भले घी निकल आवे, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। अगर असंभव भी संभव हो जाए तो भी बात सुन लो, बिना नाम जप किए तुम इस भाव समुद्र से पार नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। ये बहुत सुलझी हुई बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। यदि नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा दान पुण्य, ये तीर्थ याटन, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, इस भाव समुद्र से नहीं पार करावे। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष। वो कह रहे ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभवश, करे विप्र गुरु घात। बिना हरि की शरण हुए भजन की बुद्धि शुद्ध ही नहीं होती। कोई बिरला ऐसा होता है जो ब्रह्मबोध होता है, नहीं शास्त्र का ज्ञान तो है, बहुतों को देखा है। तर्क विवाद वार्ता ऐसी कि ओहो स्थिति शून्य पे, कुछ नहीं आता, प्रणव जप रहे, नाम जप रहे, भारी स्थिति को प्राप्त है। बात समझो, गोस्वामी जी कह रहे सब शास्त्रों का एक मत है, यदि तुम्हारा अंतर का चिंतन भगवत तत्व पे नहीं तो बाहरी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं का फल है अंतर्मुख होकर एकश्चरण चित्त अनंत ही से तुम सदैव एकांत में वास करो, अर्थात हृदय में, और अपने चित्त को आराध्य देव में लगाओ। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतना उतना गंदे भोगों से वैराग्य होता जाएगा। उपासक ध्यान से सुन ले, यदि नाम जप नहीं कर रहे हो तो रोते रहोगे, हम नहीं जी सकते, हम नहीं चल सकते। नाम जप करो तो आप क्या औरों को भी घसीट के ले जाओगे। सतरति सतरति सा लोकान तारयति। नाम जप, जैसे जैसे नाम जप बढ़ता है वैसे वैसे विषय त्याग होने लगता है, वैराग्य पुष्ट होता है, भजन का अभ्यास शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित कर देता है। शुद्ध भगवत प्रेम, शुद्ध, इसमें अशुद्धि भी होती है। हमें जो नाना प्रकार के भौतिक सुखों की मांग है प्रभु से, ये अशुद्ध बात है। उस सच्चिदानंद प्रभु को रिझा करके मांग क्या रहे हैं आप? नाशवान, एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाएगा ये वैभव। जैसे शास्त्राबाहु अर्जुन ने परम अवधूत शिरोमणि भगवद अवतार दत्तात्रेय जी को रिझा लिया, मांगा क्या? भुजबल और संसार का वैभव, रिद्धियां सिद्धियां, हजार भुजाएं, महान बलशाली, और भारी अपराध में उतर गया, काट के फेंक दिया परशुराम जी ने। वही दत्तात्रेय जी के रूप में आशीर्वाद दिए तो वही परशुराम जी के रूप में आकर के नष्ट कर दिया, पूरे वंश का विनाश कर दिया। ऐसा भारी अपराध कर दिया उसने। हमें लगता है अगर हमें भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है तो नहीं जानते पर यही मांगे कि नाथ हमें मांगना ही नहीं आता, आपको जो उचित लगे। तो इस लोक का भी निर्वाह और परम पद की भी प्राप्ति निश्चित समझो।
अब अगर नाम जप में आपको रुचि नहीं आ रही तो आप केवल आदेश का पालन करो। मानना बहुत कम लोगों के हृदय में होता है।